सीन 5। खामोशी और कुछ लफ्ज खाना खत्म हो चुका था। घर वाले लाउंज की तरफ बढ़ गए थे, जहां चाय का द्वार शुरू होने वाला था। परिशे ने घबराहट में जल्दी जल्दी मेज समेटनी शुरू कर दी, ताकि वह जल्द से जल्द शाहान की नजदीकी से दूर जा सके। लेकिन जैसे ही वह पानी का जग उठाने के लिए आगे बढ़ी, शाहान ने पहले ही उस पर हाथ रख दिया। दोनों के हाथ एक पल के लिए छू गए। परिशे ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया, जैसे उसने किसी गर्म चीज को छू लिया हो। उसकी गहरी भूरी आंखों में अचानक हैरानी और बेबसी उतर आई। मैं उठा देता हूँ, आप रहने दें, शाहन ने बेहद धीमी मगर गहरी आवाज में कहा। उसकी नजरें परिशे के लाल पड़ते चेहरे पर टिकी हुई थीं। परिशे ने नजरें झुकाए हुए हिचकिचाकर जवाब दिया, नहीं, मैं कर लूंगी, आप जाकर बैठिए। शाह ने जग उठाकर एक तरफ रख दिया और कुर्सी से उठकर परिशे के बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। उसका लंबा कद परिशे के नाजुक वजूद पर एक साए की तरह छा गया। परिशे को अपने जामुनी वेलवेट जोड़े की गर्माहट से ज्यादा शाहन की नजरों की तपिश महसूस हो रही थी। बैडमिंटन अच्छा खेलती हैं आप, मगर हारने का डर ज्यादा है शायद, शाह ने धीरे से कहा। उसके होंठों पर वही हल्की टेढ़ी मुस्कान थी, जो उसकी तीखी जॉलाइन को और उभार रही थी। परिशे ने हैरानी से सिर उठाकर उसे देखा। डर? कैसा डर? शाह ने कदम और करीब आ गया। यही कि कोई आपकी नजरों का पीछा कर रहा है। आज दोपहर आपने एक बार भी बरामदे की तरफ नहीं देखा। क्यों? परिशे का दिल जोर से धड़का। वह समझ गई कि शाहान को पता चल चुका है कि वह उसकी मौजूदगी से बेखबर नहीं थी, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह बस अपनी सफेद शॉल को हाथों में कसकर पकड़ती हुई तेजी से किचन की तरफ बढ़ गई, जबकि उसके कानों में शाहान की वह धीमी हंसी अब भी गूंज रही थी।